हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट। आज डे 6। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मैं पहले अगरबत्ती कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। थोड़ा सा गंगा जल। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम गणगणपते नमः। ओम गणगणपते नमः। ओम गणगणपते नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया मोरया। बप्पा मोरया, सुदृष्टि दो बप्पा। सबका मनोकामना पूर्ण करे भगवान बप्पा। और मेरा भी थोड़ा सा मनोकामना पूर्ण कर दो। आप तो करते, मुझे मालूम है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया मोरया बप्पा मोरया। सो डे 6 है आज, और डे 6 में वैसे मैं आप थोड़ा सा बता दूं, जानकारी दे दूं। मैं पापा के पास लेके आती हूँ। हाँ, कैसे लग रहा है? ऐसा है कि हम लोग जो है, जो ये पापा बैठे हैं, और पापा के हम विसर्जन नहीं करते हैं। और जब से पापा आए हैं हमारे घर पे, तो मन ऐसा बना है मेरा उस टाइम से कि मुझे विसर्जन नहीं करना है, क्योंकि मेरे दिल में ऐसे बात आई कि नहीं, पापा आए हैं तो घर पे बैठना चाहिए। तो इसीलिए पापा जब से आए हैं हमारे घर पे विराजमान हैं। और स्पेशली गणेश चतुर्थी में इनकी तो पूजा हम करते ही हैं। और एवरी डे जो पूजा होती है वो धूप दीप और नैवेद्य में मैं ये नहीं बोलूँगी कि एवरी डे हम गरम प्रसादी चढ़ाते हैं। नैवेद्य में मैं कभी मिठाई लेके आती हूँ, या कभी चॉकलेट हो गया, कभी फ्रूट हो गया, कभी बिस्किट हो गया, चॉकलेट बिस्किट हो गया। इस तरीके से नैवेद्य हम गणपति बप्पा को देते हैं। कोशिश करते हैं कि पूरी सेवा कर पाए। और बप्पा बैठे रहते हैं घर पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी कि बप्पा जो है हमारे घर पे बैठे रहते हैं। क्योंकि आप लोग पूछ सकते हैं कि आप कौन। वैसे हम लोग शुरू में ना 5th डे रखते थे गणपति जी को, और उसके बाद विसर्जन करते थे। ये बहुत साल पहले की बात है, तकरीबन उस बात को हो गए हैं 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। बट अभी जब पापा आए हैं हमारे घर पे पिछले 4 या 5 साल से, तो पापा की यही मूर्ति है। हम इसी मूर्ति को अच्छे से सजा के, और नए कपड़े, नए मुकुट और नई चीज़ों को इनको पहनाते हैं और इनकी पूजा करते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आज का सारा दिन का जो मेरा रहेगा ना, सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है। एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट। मेरे थोड़ा नोज रनिंग हो रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट गृहिणी का काम क्या होता है। वैसे आप लोग को तो पता ही होगा कि मैं आर्टिस्ट हूँ, परफॉर्मर हूँ, और बहुत साल परफॉर्म किया है। अभी भी मैं परफॉर्मेंस, लास्ट मेरा 2019 में, कोविड से पहले मैंने कॉलेज के लिए परफॉर्म किया था, चंद्रभान शर्मा कॉलेज। ये है पवई अंधेरी ईस्ट में। तो वो मेरा ऑलरेडी जो दूसरा चैनल है मेरा, शिवाला बॉम्बे गर्ल, उसमें डला हुआ है वो प्रोग्राम का पूरा मेरा परफॉर्मेंस, वो आप देख सकते हैं। और अभी भी परफॉर्मेंस मैं करती हूँ। बिकॉज ऑफ कोविड अभी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, तो अभी जो भी काम है मैं घर से ही करती हूँ। और घर से ही ऑनलाइन जो कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं, बीच में लास्ट टाइम भी मैंने किया था एक। और दूसरी बात ये है कि सिंगिंग का प्रैक्टिस, क्योंकि मेरे गुरुजी के बारे में आपको पता ही है, श्री रिंकू दास गुप्ता, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चों को ट्रेन किया है। तो उनसे मैं बातचीत करती रहती हूँ फ़ोन पे। मुझे वो टिप्स देते रहते हैं कि शिवाला ऐसे कर वैसे कर। वैसे एवरीडे मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, इसके लिए आई एम सॉरी। और दादा को भी मैंने बोला, दादा डेफिनेटली, क्योंकि मेरे हारमोनियम जो है ना,
उसको ना ठीक कराना पड़ेगा। और उसको ठीक कराने के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं दादा जहाँ से ठीक कराते हैं वहीं जाके मैं उसको ठीक कराऊँ। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि एक गृहिणी होने के कारण, एक नाते, सॉरी, गृहिणी होने के नाते मैं घर का सारा काम करती हूँ। और कुकिंग मुझे मेरा फेवरेट, जैसे मैंने कहा, सिंगिंग इज़ माई पैशन, कुकिंग इज़ माई हॉबी। तो कुकिंग मुझे बहुत पसंद है और सारा काम करती हूँ। देखिए बीच में तो आपको पता ही है ना, कोविड के टाइम पे मेड किसी के घर पे भी नहीं था और सब ने तकरीबन घर का काम अपने हाथों से ही किया है। बट मैं इस मामले में थोड़ी लकी रही हूँ कि मेरी मेड ने छुट्टी ज़्यादा नहीं लिया, ना ही मैंने उनको बोला कि नहीं, क्योंकि इस टाइम पे उसको भी काम की ज़रूरत थी। तो उसका मतलब सुरक्षित प्रॉपर, मतलब एक डिस्टेंस से मेंटेन करते हुए प्रॉपर सब चीज़ें मास्क वगैरह पहन के वो आती थी, थोड़ा काम करके चली जाती थी। और बीच में उसने गैप लिया था तकरीबन 3 महीने 4 महीने के आसपास। तो उस दौरान मैंने खुद का काम खुद किया है घर पे, और सब अपना अपना काम करते थे। तो मैं जब ग्रॉसरी आता है घर पे, हमारे घर पे, तो ग्रॉसरी का लाने का काम तो हमारे घर के सदस्य ही करते हैं, कोई ना कोई करते हैं, मैं भी जाती हूँ। और मुझे शौक भी है ग्रॉसरी खरीद के उसको सेट करने का, क्योंकि बचपन में मेरी आदत ये सारी डली हुई है। क्योंकि मेरे जो बाबा थे, नाना जी जो थे, बाबा ने मुझे ये सब चीज़ें सिखाया है कि ग्रॉसरी किस तरीके से रखा जाता है। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरे घर पे कभी भी ग्रॉसरी आता है तो ग्रॉसरी का सेटअप मैं खुद करती हूँ। और क्योंकि मैं फ्लैट में रहती हूँ, 2 BHK में हॉल में रहती हूँ, मेरा किचन बहुत ही छोटा है। अभी आप मत बोलिएगा किचन दिखाओ, क्योंकि किचन थोड़ा सेटअप बाकी है इसका। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा सामान किचन में, जो डेली यूज़ का सामान है वो मैं किचन में करूँ, और बाकी का जो सामान है मैं अपना सेट करके ग्रॉसरी को रखूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं अपनी ग्रॉसरी को किस तरीके से सेट करती हूँ, शिवाला ग्रॉसरी को किस तरीके से सेट करती है, वो भी एक छोटे से फ्लैट में, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। और उसके साथ साथ मैं एक बात और रखना चाहती हूँ कि मेरा जो चैनल है, बॉम्बे गर्ल शिवाला का चैनल है, उसमें मैंने सॉन्ग तो डाला ही था जो आप लोग पसंद कर रहे हैं, श्री गणेश देवा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मैंने अपने इंटरव्यूज़ वगैरह उसमें डालना शुरू किया है। और तकरीबन उस चैनल को हो गया है अराउंड मोर देन 5 इयर्स। तो उसमें मैं एक्टिव नहीं थी। तो अभी मेरा वो चैनल जो है अराउंड 1000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। और ये शिवाला आर्ट्स इंटरटेनमेंट में जो है, इसमें भी मेरा अराउंड 1.5-1.25-2 साल हो चुका है। और इसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हूँ। आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मेरा ब्लॉग देखते हैं, मेरी कुकिंग देखते हैं, मेरी सब बहुत सारी चीज़ों की तारीफ़ करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे में प्लस पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है, माइनस पॉइंट भी है, ऐसा नहीं है, हर इंसान में होता है कुछ ना कुछ, मतलब माइनस प्लस सब समझ लीजिए। तो आज का ब्लॉग जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज जो है मैं पूरी ग्रॉसरी को सेट करूँगी। और एक मेरा जो बॉम्बे गर्ल शिवाला चैनल में ना, आज पापा के लिए जो मैंने अभी चढ़ाना है, सैंडविच बनाया, तो वो मेरा जो सैंडविच का जो ब्लॉग है वो मैं शिवाला बॉम्बे गर्ल में डालने वाली हूँ। आज थोड़ा चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि ग्रॉसरी का ब्लॉग मेरा इस चैनल में जाएगा, और वो चैनल में वो उसके लिए अलग मैंने शूट किया हुआ है। तो लेट गेट स्टार्टेड, चलते हैं। पहले तो बप्पा को हमने भोग लगाना है, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बने रहिएगा, नहीं जाइएगा। बप्पा प्रसाद ग्रहण कीजिए, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए। और हमेशा आप अपना सुदृष्टि हमारे घर पे बना के रखिए और सबका मनोकामना पूर्ण कीजिए, साथ साथ में हमारा मनोकामना भी पूर्ण कीजिए। आपको और क्या बताएं, आपको तो सब कुछ ही मालूम है। तो मेरी तरफ से प्रसाद आप आपकी दृष्टि दीजिए। मुझे ग्रॉसरी सेटअप करनी है, वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। और आप लोग ये बोलते हैं कि अरे शायद ये सोच रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम है, आप लोग नहीं भी सोच रहे होंगे, अरे ये तो आर्टिस्ट है इतना। अरे आप, मैं एक बात बताऊँ, आप कई टीवी शो में देख चुके हैं, मैं नाम नहीं बताऊँगी, कई टीवी शो में आप देख चुके होंगे ना, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी बर्तन मांजते हुए, झाड़ू पोछा कटका करते हुए नज़र आती हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है, उसमें क्या है, कैमरा लगा हुआ है और वो चैनल वाले पैसे कमा रहे हैं, मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी डेफिनेटली जाऊँगी, क्यों नहीं जाऊँगी।
तो अगर अपने घर पे आप काम कर रहे हो और खाना बना रहे हैं या अपने घर की चीज़ें आप संभाल रहे हैं, तो मैं तो ये बोलूँगी बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ आर्टिस्टों को मैंने खुद देखा है कि अपने घर गृहस्थी को संभालते हुए, और ऑब्वियसली थोड़ा सा सपोर्ट तो चाहिए ही होता है। तो मेरे पास भी मेड है, वो आती है थोड़ा लेट, तो सुबह सुबह का जो काम है थोड़ा हल्का फुल्का काम मैं कर लेती हूँ ताकि उसके ऊपर भी प्रेशर नहीं पड़े। तो अभी जो है मैं ग्रॉसरी को सेट करूँगी और थोड़ा सा मैं नाश्ता करूँगी उसके, तो फटाफट सैंडविच खा के मैं अपना काम शुरू करती हूँ। काम थोड़ा सा ज़्यादा है आज, प्रेशर भी है, थोड़ा इरिटेशन भी हो रहा है, भूख भी लग रही है ना। और यहाँ बाहर है ना, बिल्डिंग में काम चल रहा है, इतना डिस्टर्बेंस है सारा दिन, मैं बता नहीं सकती। अभी चलेगा काफ़ी दिन। बहुत अच्छा बना है। चटनी भी अच्छी बनी, ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी शायद मैंने मिर्च मैंने डाला हुआ है। सो फ्रेंड्स, मैं ज़मीन पे बैठ गई हूँ और ये है सारा ग्रोसरी। और बिकॉज ऑफ हम 5 दिन हम गणपति जी की सेवा कर रहे थे, तो ये सब थोड़े बहुत सामान मंगाया भी है, थोड़े बहुत सामान था भी, चावल वगैरह था, तो ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि इसमें इतनी जगह कम है, बस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सो शुरू करते हैं ग्रॉसरी सेट करना। और हमारा एक धर्म है, मतलब हम फीमेलों का काम कितना ज़्यादा होता है, और आप लोगों को पता है जो काम करती है उनको सैल्यूट है। घर में इतना ज़्यादा काम होता है, हाउस होल्ड वर्क इज़ वेरी हार्ड वर्क, मतलब सारा दिन काम करते रहो, काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों को मतलब माँ का जो दर्जा है तो बहुत ही ऊपर है। माँ, बीवी, बेटी, बहन, फीमेल का दर्जा बहुत ही ऊपर है, बाकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए करते हैं। पैकेट्स मैं लेके आती हूँ और बाकी जो है घर पे कुछ मसाला मैं बना लेती हूँ खुद ही। तो हमारे घर पे लोग फूडी है, तो फूडी होने के कारण मसाला तो ऑब्वियसली हो गई। और ये हो गया मसाला, और 2 डब्बा बाकी है। और कुछ हम लोग रख सकते हैं। तो मेरा क्या प्लान है इसमें, मैं हाँ ये क्या क्या बोलते हैं इसको, ड्राई फ्रूट में ज़रा बताइएगा, इसका नाम मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली। ये इसमें मैं थोड़ा पंजरी में और थोड़ा लड्डू में डालने के लिए लेके आएंगी। तो ब्राउन शुगर है, ये ब्राउन शुगर का इस्तेमाल मैंने किया नहीं, क्योंकि गणपति पूजा में मैंने वाइट शुगर का इस्तेमाल किया। तो ये और 2 पैकेट वाइट शुगर है ऑलरेडी, उसमें 2 किलो है, ये भी है। बाप कितना मोटा हो जाएगा इंसान खाते खाते। तो सोप वगैरह, घी और हनी का डब्बा भी इसके अंदर आ गया है। चाय पत्ती है, तो मैं एक साथ चाय पत्ती दोनों साथ में रखूँगी। और कॉफ़ी का भी जो है ये पाउच है, इसको भी मैं ज़रा सेट कर देती हूँ ताकि निकालने में बहुत आसान हो, और ज़रूरत पड़े तो हाथ ही हाथ निकल ही जाए। तो इसमें मैंने रख दिया है। और ये सूप का जो पैकेट है इसको मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ प्रॉपर्ली। मेरे पैकेट रह गए हैं, इलायची इसके अंदर डाल देती हूँ और पापड़ भी इसके अंदर डाल देती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स जो है मैं थोड़ा सा, ये ड्राई फ्रूट्स को मैं थोड़ा सा अलग रख रही हूँ, इसको इसके अंदर मैं सेट करूँ। ये तो एक सेट हो गया ऑलरेडी, मैं आपको दिखा रही हूँ।
हाँ, ये मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया है इसके अंदर। आई थिंक सो दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, दिखाती मैं बाद में। मैं इसके अंदर टॉयलेटरी का सामान नहीं रखती हूँ, क्योंकि टॉयलेटरी का सामान मैं बाहर रखती हूँ डब्बे में। तो इसमें सारे मेरे ग्रोसरी होते हैं अंदर। तो इतनी छोटी सी चीज़ में किस तरीके से मैं एडजस्ट करती हूँ, ये देखिए आप लोग। तो ये तेल का जो है, ये तेल का जो डब्बा है, ये सारा ये, इसको मैं इधर नीचे डाल दूँ और इसके पीछे मैं ये जो सिंगदाना वगैरह है इसको पीछे डाल दूँ। वापस कॉफ़ी हाँ, ये कुछ कर रहे हैं किसी में। क्या पास करूँ? ये लो, खोल के निकाल के उसमें तुम ले लो, मेरे हाथ में ग्रोसरी में सेट कर लो। चलो, तो ये जो है दाल वगैरह मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ, ताकि हाथ के हाथ मिल भी जाए और चीज़ें सब अंदर आ जाए। नमक का पैकेट भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ। ये न्यूटेला है, इसको भी इसके अंदर मैं डाल दूँ, ताकि जब भी बास्केट में निकालूँ तो ये न्यूटेला जो है हाथ के हाथ सब चीज़ें मिल जाए। छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं ये बास्केट का मैंने उपयोग किया है। तो कैंडी मैं बाहर रखती हूँ, और ये जो है सॉस, और ये वेनिला एसेंस मैं केक वगैरह बनाती हूँ ना, उसके लिए काम आता है। और ये मैगी है, ये कॉर्नफ्लोर है, तो मैं अंदर डालती हूँ इधर। मैगी का पैकेट सामने रखती हूँ ताकि ज़रूरत पड़े, और ड्राई फ्रूट मैंने ऊपर रख दिया। कितना सामान देखिए सेट कर लिया। मखानी को अंदर डाल दिया है, हींग का पैकेट और ड्राई मैंगो पाउडर, इसको भी मैं ये इसी में डाल रही हूँ, इसी बास्केट में, ताकि मुझे हाथ के हाथ मिल जाए। और बिस्किट्स जो है ना, मैं एकदम सामने रख रही हूँ। वैसे मेरा और एक कॉर्नर है फ्रिज के ऊपर, वहाँ पे भी बिस्किट्स और स्नैक्स रहता है, बट मैं अभी बिस्किट्स को फिलहाल यहाँ सेट कर रही हूँ। और ये मुरमुरा बंगाली लोग बहुत पसंद करते हैं, शाम का स्नैक बोलिए, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बोलिए, कभी कभी हम लोग बनाते हैं। इसका भी रेसिपी मैंने शेयर किया है, शायद नहीं किया तो दोबारा आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं डेफिनेटली कर दूँगी। तो ये मैं ये मुरमुरा को अंदर डाल दिया है। ये देखिए, ये ऑयल है, अंदर चावल का 2 बड़ी बड़ी थैली है, ये शुगर का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे मैंने मुरमुरा सेट किया है, उसके अंदर मैंने पीनट्स वगैरह जो है वो रखा है, पीनट्स, और उसमें थोड़ा सा पोहा वगैरह है। और ये बिस्किट मैंने आगे आगे डाल दिया है, ये जैसे कैंडल का ये आगे डाला हुआ है। बाकी इस बास्केट में देखिए कितना सारा सामान आ गया। यूजुअली ये सामान अगर आप बाहर कहीं रखना चाहेंगे ना, बहुत जगह घेरती है। और बाकी चीज़ें दाल वगैरह मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, और ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ है ताकि हाथ के हाथ खोलो और डब्बे में डाल दो। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि शिवाला जितना आप लोगों से प्यार करती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आप शिवाला को प्यार दे रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगली बार आती हूँ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट से भरपूर। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।